अल्लाह तबारक व तआला के ये इरशाद है कि सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा। मेराज शरीफ रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़ीम मौजज़ात में से एक बहुत अज़ीम मौजज़ा है और मशहूर है, और इस मेराज पर बेइंतहा अकाबिर और असागिर ने लिखा भी है और वक्तन फ़वक्तन अपने दुरूस और तकारीर में बयान भी फरमाया है। कुरान करीम ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज की पहला सफ़र उसको बयान फरमाते हुए इरशाद फरमाया कि मस्जिद हराम से मेराज का सफ़र शुरू हुआ और एक रिवायत में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने घर से मेराज का जिक्र भी फरमाया। एक रवायत में अल्लाह के नबी ने हतीम के अंदर आराम फरमाने का जिक्र फरमाया और फरमाया कि उसी हतीम से मुझे बेदार किया गया और फिर उसके इब्तदाई मराहिल शक़ सदर का भी जिक्र फरमाया। एक रिवायत में हजर का भी जिक्र फरमाया। इन रवायतों के साथ साथ एक रिवायत में जो साहिब कल्बी तारीख़ में काफ़ी महारत रसूख रखने वाले हैं, रिवायात इनकी हैं कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज की इब्तिदा हज़रत उम्मे हानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर से हुई। आज की नशिस्त में सैयदा ताहिरा उम्मे हानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का ताल्लुक़ इस मेराज से क्या है, उस पर चंद मारूज़ात गोश गुजार करूँगा। पहली चीज़, मेराज हिजरत से पहले हुई, इसमें इत्तिफाक है। मेराज रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वफ़ात के बाद हुई, इस पर भी इत्तिफाक है। मेराज सफ़र ताइफ के बाद हुई, इस पर भी इत्तिफाक है। और इस बात पर भी इत्तिफाक है कि मेराज से वापसी पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज़ों का तोहफ़ा अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से अता किया गया। अब हम इस तनाजुर में ये देखते हैं कि उम्मे हानी ये कौन है, इस्लाम कब कबूल फरमाया। सैयदा उम्मे हानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, इनके नामों में 3 नाम
सीरत की किताबों में मिलते हैं। हिंद, फाखिता और इसी तरीके से इनके नामों में जो मशहूर नाम बैनल अनाम है वो फाखिता ही है। हज़रत उम्मे हानी हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बड़ी बहन है और हज़रत अबू तालिब की तालिब से छोटी साहिबजादी हैं। उम्मे हानी और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्रों में थोड़ा फर्क है और इसी फर्क के तनाजुर में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले जिस खातून को निकाह का पैगाम जिसके लिए भेजा गया, जिस खातून के लिए सबसे पहले निकाह का पैगाम दिया गया वो है उम्मे हानी। चुनाचे मैं अपनी तरफ से नहीं कहूँगा बल्कि मेरे सामने उस्तुल गाबा, अल इस्तिआब, तबक़ात कुबरा, सीरतुन नबी, अल असाबा फ़ी तमयीज़ सहाबा और अल बिदाया व निहाया और इसी तरीके से दीगर कुतुब सीरत और तारीख़ मौजूद हैं। तबक़ात कुबरा की इबारत फरमाते हैं कि उम्मे हानी बिनते अबी तालिब, इनका नाम फाख्ता भी है और फरमाते कि इनका एक नाम हिंद भी है और फाखिता ज़्यादा मशहूर है। इनकी वालिदा का नाम फातिमा बिन्तो असद बिन हाशिम बिन अब्द मनाफ और बिन कुसई है। फरमाते कि अखबरना हिशाम इब्न मुहम्मद इब्न साइब कल्बी अन अबीही अन अबी सालिह अन इब्न अब्बास क़ाल ख़तबन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इला अबी तालिब इब्नतु उम्मे हानी फिल जाहिलिया। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह का पैगाम भेजा जाहिलियत के दौर में। अभी आपको नबुव्वत मिली नहीं थी और माशरे पर वही जाहिलियत का दौर दौरा था। तो फरमाया कि एक तरफ आपने निकाह का पैगाम भेजा और दूसरी तरफ खतबहा हुबैरा इब्न अबी वहब, हुबैरा ने भी निकाह का पैगाम भेजा। हजरत अबू तालिब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हकीकी चचा हैं, जबकि हुबैरा का इतना करीब रिश्ता नहीं है, बल्कि हुबैरा मखजूम कबीले से है। फरमाया कि फतज़व्वजहा हुबैरा, तो सैयदना अबू तालिब ने अपनी साहिबजादी का फाख्ता का निकाह हुबैरा के साथ कर दिया। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़अतबहु, आप नाराज हुए और आपने फरमाया या अम्मू ज़व्वजता हुबैरता व तरकतनी, आपने मैं इसका निकाह फाख्ता का हुबैरा से किया और मुझे आपने छोड़ दिया।
इसके जवाब में सैयदना अबू तालिब की तरफ ये रिवायत जो मंसूब है, फरमाया कि या इब्न अखी इन्ना क़द साहरना इलैहिम वल करीम युकाफिउल करीमा। फरमाया कि हमने ये मुसाहिरत का रिश्ता हुबैरा के साथ कायम किया है, और उसकी वजह बताते हुए फरमाया कि अल करीमु युकाफिउल करीमा। इसका तर्जमा मेरी हिम्मत नहीं कि मैं अपनी ज़ुबान से इसका तर्जमा कर सकूं। और हुबैरा कौन था? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सख्त तरीन दुश्मन था। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का फतह हुआ, और मक्का के फतह होने पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमा दिया ला तसरीब अलैहि, सबको माफ फरमा दिया। कुछ ऐसे लोग थे जिनके लिए आपने मुआफ़ी का ऐलान नहीं फरमाया, और कुछ ऐसे थे कि जो अपनी साबिका दुश्मनी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन और तज़लील के मुर्तकिब थे, और इस्लाम के मुकाबले में पेश रहते थे। वो इस्लाम नहीं कबूल किया, न माजरत की, न माफ़ी मांगी, बल्कि वो मक्कातुल मुकर्रमा को छोड़कर दीगर शहरों की तरफ भाग गए। उनमें अबू जहल के साहिबजादे सैयदना इकरमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी हैं, लेकिन उनकी बीवी ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान भी लाया, और फिर इकरमा के लिए उन्होंने अमान की इजाज़त भी चाहिए, और फिर खुद इकरमा को कश्ती पर सवार और वहाँ से वापस उनको लेके आई और अल्लाह के महबूब के कदमों में ला डाला। ईमान की दौलत से उनको मालामाल किया, और इसके पीछे उनकी बीवी का हाथ है। मुस्तकबिल में ईमान लाने के बाद वो इस्लाम के एक बहादुर जर्नैल के तौर पर ज़िंदगी गुजारी, और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह अक़दस में एक मकाम हासिल फरमाया। लेकिन हुबैरा उन लोगों में शुमार किए जाते हैं जो नजरान की तरफ भाग गए और फिर वापस नहीं आए। और जब हुबैरा को ये पता चला कि सैयदा फाखिता बिनते अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ईमान ला चुकी हैं, तो उन्होंने अशार लिखे और उनमें फरमाया कि लामरू की मा वल्लैतु ज़हरी मुहम्मदन व अस्हाबहु वला खीफतल क़त्ल वलाकिन्नी क़ल्लबतु अमरी फलम अजिद लिसैफ़ी गनाअन इन ज़रबतु वला नबली। बहुत से अशार कहने के साथ ही उन्होंने फिर ये अशार भी कहे, लइन कुन्ति क़द तबाअति दीन मुहम्मदी वअत्तफ़तिल अरहाम मिनकी हिबालुहा। फरमाया कि अगर तूने दीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा का फैसला करके रिश्तेदारी की तमाम रस्सियों को काट दिया है, तो फिर तू एक ऐसे टीले पर चली जा जिसकी नमी खुश्क हो चुकी है और जिसको अबूर करना, जिस पर चढ़ना नामुमकिन है। ये तौबीख वाले अशार कहे, लेकिन ये वापस नहीं आए। अब मैं आपको मुतवज्जी कर रहा हूं, इस तनाजुर में आप ये देखें कि जिस रवायत में
और जो हजरात मिंबर पर बैठकर ये कहते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज हजरत उम्मे हानी के घर से हुई, क्या वो शख्स कि जिसने रिश्ता मांगा और अल्लाह के नबी ने भी मांगा और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ दिया गया और उसको कबूल कर लिया गया, क्या आप अपने घर को छोड़कर अपने दुश्मन के घर, फिर उस खातून के घर जिसका रिश्ता आपके दुश्मन ने मांगा और उसके साथ इसका निकाह और शादी, उससे बच्चे भी हो गए, क्या आपको मेराज वहां से होनी है? नंबर 1। नंबर 2, सैयदा उम्मे हानी की तरफ जो मंसूब रिवायत है उसमें वो फरमाती है कि जब आप रात को सोए हैं तो मैंने रात को उठ के देखा तो आप बिस्तर पर नहीं हैं और ईशा की नमाज और किसी रिवायत में फजर की नमाज, कि आप नमाज के लिए, फजर का वक्त हो चुका था, आप फजर की नमाज के लिए निकले हैं। थोड़ा सा भी इंसान गौर व फिक्र कर ले तो बात समझ में आ जाती है इस रवायत के मन घड़त होने में कि नमाजें फर्ज हुई ही मेराज में है, तो इससे पहले नमाज फजर और ईशा का क्या कंसेप्ट है? कहां से ईशा का नाम आ गया, कहां से नमाज फजर का नाम आ गया? मेरे सामने इस वक्त अल्लामा शिबली नवरल्लाहु मरकदहू की सीरतुन नबी है, जिसमें वो इरशाद फरमाते हैं कि साहिब कल्बी की रिवायतें नाकाबिले एहतिजाज हैं। क्यों? इसलिए कि असहाब जरा व तादील ने इसके मुतालिक जो तफ्तीश की है और जो तफक्कुद किया है, और उन्होंने ये बताया है कि ये मन घड़त रिवायात का शहसवार है और ये जुबान का काजिब है, अकीदे का भी ये दुरुस्त नहीं, अकायद के एतबार से भी और अमली ज़िंदगी में भी। अगरचे ये तारीख़ में एक मकाम रखते हैं, लेकिन रवायतों के बनाने में भी इतने ही माहिर हैं। इसलिए इस तनाजुर में भी पता चलता है कि उम्मे हानी के घर का मेराज के इब्तदाई सफ़र से और ना सफ़र की इंतहा से कोई ताल्लुक़ है। फिर जिस अंदाज से कि उम्मे हानी ने आपके दामन को पकड़ लिया, उससे खींचा और उससे आपने कहा कि लोगों को नहीं बताना और आपका के दामन को झटक लेना, ये बेतकल्लुफ़ी अपनी अज़वाज से तो हो सकती है, लेकिन ऐसे खातून से कि जिसका रिश्ता मांगा गया नहीं दिया, दुश्मन को दे दिया, दुश्मन के घर में, और उससे औलाद भी हो गई है, उसके निकाह में ही, दुश्मन भी सख्त तरीन दुश्मन, तो नाकाबिले फ़हम है। बयान करने वाले अगर तारीख़ के इन माख़ज़ात को देख लेते तो बहुत बेहतर होता। तीसरी चीज़ कि कुरान करीम जब इरशाद फरमा रहा है कि मस्जिद हराम से इब्तिदा हुई, मस्जिद अक्सा तशरीफ़ ले गए, तो कुरान के बाद इसके ऊपर मज़ीद इजाफ़ा करना, आखिर इसके भी कोई तो उसूल है
कि क्या कोई इस पाए की रिवायत है कि हम अल्लाह के कुरान की इस आयत मुबारका के बाद मजीद इसके साथ कोई पैवंदकारी करें और फिर हम उसकी तत्बीक देते चले जाएं? इसके भी कोई अगर उसूल हैं और वो मुहद्दिसीन के बनाए हुए हैं तो उनको भी देखना चाहिए। मेरी गुजारिश ये है कि जो अहादीस सहिया से वाक़या सही हैं, बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ से, कुरान करीम से वाक़े का जो हमें मवाद मिलता है वो उम्मत के सामने पेश करने के लिए काफ़ी है, न कि दीगर चीज़ों को भी उसके साथ पैबंदकारी करके असल वाक़े में रद्द बदल करना, इजाफा करना, इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती। अल्लाह पाक हमें उम्मत को सही तरीन माखज़ से मुतारफ़ करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और वाक़े को अच्छे और सही अंदाज में पेश करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।